अब बता रहे हैं उन लोगों की स्थिति जो कि अत्यंत उपभोगों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगे रहते हैं और केवल उदर पूर्ति के लिए, कुटुंब भरण के लिए केवल जिनका जीवन बन गया है, ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं कि वो कहाँ जाते हैं और क्या होता है। असुरिया नामते लोकान्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। कह रहे असुरियाः, असुराणाम लोकाः असुरियाः, जो असुरों का है, असुरों का यानी जो अवगुणों से ओतप्रोत है, जिसकी कोई नियमावली नहीं है, जिसके जीवन में कोई शुभ आचरण नहीं है, वही असुर है। तो ऐसे असुरिया नामते लोका, असुरों के जो लोक होते हैं, कैसे लोग होते हैं? असुर नामते लोका अंधेन तमसावृता, अंधेन अज्ञानेन दुख रूप क्लेशेन युक्ताः। तो अंधेन तमसा, तमसा अंधकारेण, अंधेन क्लेशेन तमसावृताः, अंधकारेण युक्ताः आच्छादिताः। जो ऐसे लोग हैं जहाँ दुख रूप क्लेश, महान क्लेश से जो व्याप्त हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से जो व्याप्त हैं, ऐसे असुर लोगों को वो प्राप्त होते हैं। तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, उन्हीं लोगों में वो जाते हैं। ये के चात्महनो जना, जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, वो वहाँ जाते हैं। तो अपनी आत्मा का हनन कैसे करेगा? बोले अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना रख करके जो उपभोगों के लिए उन इंद्रियों को समर्पित कर देता है, वही असुर है और वही इन लोगों को प्राप्त होते हैं। जो भगवत सेवा में अर्पित नहीं किया अपने इंद्रियों को, अपने उपभोगों को, अपनी वस्तुओं को, अपने जितने भी पदार्थ इस संसार में प्राप्त हुए हैं, यदि उसने भगवान को अर्पित नहीं किया और अपनी इंद्रियों को भगवान को अर्पित नहीं किया, तो वो इन लोकों को प्राप्त होगा और वही आत्मा का हनन करने वाला है। तो इसलिए जो आत्मा का हनन कर देता है वो ऐसे लोकों में प्राप्त होता है। केवल कुटुंब भरण के लिए अपने जीवन को बना रखा है जिसने, ना परोपकार से कोई मतलब है, ना भगवत सेवा से कोई मतलब है, भजन करने में मन नहीं लगता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोग इन असुर लोगों को प्राप्त होते हैं। ये तीसरा मंत्र यहाँ बताता है। तो जो शास्त्र, तो ये तीनों श्लोकों को जो सार अर्थ निकला है वो ये है कि जो व्यक्ति शास्त्र भेद कर्मों को करते हुए, ईश्वर को अर्पित करते हुए कर्मों को करता है, उनको कर्म बंधन लिप्त नहीं करता, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और वही जो व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है, केवल उसी के भरण पोषण के लिए कार्य करता है, तो वो जो है आत्महन, मतलब आत्महत्यारा है। उसने अपने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये बड़ा ही दुर्लभ शरीर था जो प्राप्त हुआ था, ऐसे भगवत प्राप्ति वो कर सकता था, लेकिन ब्रह्म की उपासना ना करके, परमात्मा की उपासना ना करके उसने केवल अपने शरीर के भरण पोषण में ही पूरा जीवन निकाल दिया। जैसे एक पशु करता है, केवल खाता है, पीता है और सो जाता है, वैसे ही एक इंसान अगर कोई भी मनुष्य योनि प्राप्त करके ऐसा करता है तो वास्तव में वो आत्महत्यारा ही है, तो उसको नरक लोगों की प्राप्ति होती है। तो ये 3 श्लोकों में बताया। आगे जो श्लोक बताएंगे वो है भगवान। अच्छा बताएंगे भाई वो भगवान कैसे, उन परमात्मा का स्वरूप जो बताएंगे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है वो अगले श्लोक में आपको बताएंगे। और अभी 3 श्लोक आपको बताए हैं। चौथे श्लोक में भगवान के स्वरूप का, उनका वर्णन करेगा कि वो कैसे हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इस विषय में रहेगा। तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।